Good morning, students. Today in class 7th we will proceed further, and our next topic in civics is human dignity. Self-respect is the most vital factor in life. Without it, man is a cipher. To live worthily and with self-respect, one has to overcome difficulties. This quotation is given by Dr. Bhimrao Ambedkar. So he focuses on human dignity, which means self-respect, which means Atma Samman. टू लिव वर्दली विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, टू लिव उनका कहना है टू लिव वर्दली विथ सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आत्मसम्मान चाहिए किसी को तो उनको ओवरकम विद डिफ़िकल्टीज़, तो उनको वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़ के पार जाना पड़ेगा। ह्यूमन डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कलर, कास्ट, रिलीजन और रीजन। तो ह्यूमन डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हर इंडिविजुअल को, हर एक नागरिक को मिलनी चाहिए, चाहे उसका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, चाहे वो थोड़ा गरीब और निम्न वर्ग का ही क्यों ना हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसकी इज़्ज़त ना दें, इज़्ज़त ना करें। कलर, कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी रंग, जाति और किसी भी जगह और रीजन, किसी भी जगह का हो, तो ये उसका अधिकार है। Equality and justice irrespective of one's status is the foundation of any democracy, and this equality and justice protects the human dignity of the citizen. तो बराबरी और न्याय ये irrespective of one's status, चाहे जो भी किसी व्यक्ति की स्टेटस हो, फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी, ये एक बहुत ही पिलर है डेमोक्रेसी का। एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन डिग्निटी ऑफ सिटीजन, और ये ह्यूमन डिग्निटी आत्मसम्मान की रक्षा करता है। Equality is one of the biggest pillars of democracy. Without equality, a country as diverse as India cannot progress. तो इक्वलिटी क्या है? एक बेसिक पिलर है, एक मापदंड है किसका? डेमोक्रेसी का। अगर बराबरी का हक लोगों को नहीं मिलेगा तो भारत जैसा जिसमें विभिन्न तरीके की मान्यताएं है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। When people of different caste, religion, backgrounds or cultures are put on the same platform and treated equally, the dignity of the people is enhanced and it leads to the unity of a country. जब अलग अलग लोगों को जिसके कास्ट और धर्म, बैकग्राउंड, जाति और कल्चर्स, ट्रेडिशंस अलग अलग हो, इन सबको बराबर से देखा जाता है, तो इससे देश की मजबूती में बढ़ावा मिलता है और एकता, देश में एकता आती है। A democratic government of the people, by the people and for the people has set of guidelines. एक democratic government of the people लोगों का होता है, by the people लोगों के द्वारा होता है, for the people लोगों के लिए ही होता है। और यही हमारा बेसिक गाइडलाइंस है। फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसे ही बोला जाता है। दिस फ्रेमवर्क और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द रूल ऑफ लॉ फॉर आवर कंट्री दैट इंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। और यही फ्रेमवर्क जो हमारे जो हमारा लिखा हुआ संविधान है, ये रूल ऑफ लॉ बोलता है। रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ इज सेम फॉर एवरीवन, सबके लिए बराबर का कानून। और ये बेसिक जो बराबरी का कानून है, ये इक्वलिटी को, सिटीजन ऑफ इंडिया को इंश्योर करता है। इट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड नो वन कैन वायलेट इट। और ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल राइट है कि हमें इसका बचाव करना है, इक्वलिटी का, और कोई इसे वायलेट, कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। थैंक यू।